भगवान के वंशजों की, कृष्ण की कथा। और देखिए कैसे कुंती को ले आए पहले भगवान, उनके पुत्रों को, पांडवों को ले आए भगवान। गुरुदेव ने कहा कि लो पहले इनकी कथा सुनाते हैं, आगे कथा बाद में सर के पहले वो द्वारिका के परिवार की कथा सुनाने लगे। दूसरे स्कंध में ऐसे ही तो आता है कि किस तरह से भगवान उनके सहायक बन गए। द्वारिका में जहां हम बैठे, ये औदार्य का देवता है, किस तरह से ज्ञान का सम्मान हुआ, यह विषमता है ही नहीं। किस तरह से दरिद्रता का आदर हुआ है, कैसे सुदामा को यहाँ सब कुछ प्राप्त हो गया है, कैसे यहाँ एक्नॉलेज किया गया ज्ञान को, वैराग्य को, संयम और शील सदाचार को। यह नैतिकता का आदर कितना हुआ है। बिछ गई रुक्मणी उस नैतिकता का आदर करने के लिए, खोल दिए उसने सारे खजाने रुक्मणी ने कि मेरा स्वामी जिस पर रीझ गया है, सामान्य पुरुष नहीं हो सकता। अगर मेरा नारायण किसी को देखकर रीझ गया है, मेरा नारायण परात के पानी को नहीं छूता है, अपने आंसुओं से अपने मित्र के पैर धोता है, ये सामान्य मित्र नहीं हो सकता। ये फटेहाल, दरिद्र, कंगाल, विप्र या ब्राह्मण नहीं है, ये कोई बड़ा ऋषि है। और जब देखा रुक्मणी ने उसके अंतःकरण में झांककर, तो धर्म का पहाड़ दिखा, नैतिकता का अंबर दिखा उसे। वो देखती रह गई, ठगी सी रह गई रुक्मणी कि है कौन ऐसी नैतिकता, ऐसा सदाचार, ऐसा वैराग्य, इस प्रकार का शील, ऐसा त्याग, इतना संयम, वो आकाश जितना। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वो परात के पानी को हाथ कहाँ लगाता है, एक तरफ धकेल दिया, कब परात लाओगी देर हो गई, कब नदियों का जल लाओगी विलंब हो गया। अश्रुधार से एक विप्र के पग पखारे जा रहे हैं यहां द्वारिका में, इन्हीं महलों में भगवान ने। ऐसा गुण तो लाओ। केवल मित्र के पैर धोए जाते हैं ना भैया, मित्र के तो हाथ मिलाकर बस हो गया काम, ज्यादा गले लग जाइए और क्या करोगे, दो चार पुरानी बातें कर लो। कृष्ण सुदामा के माने मित्र के पैर पखार रहा है क्या? नहीं नहीं, भूल जाइए, मित्र के पैर नहीं पखारे जाते, अतिथि के पखारे जाते। मित्र अतिथि नहीं है, देवताओं के, गुरुओं के, आचार्यों के, महापुरुषों के पाद्य प्रक्षालन किए जाते हैं। कृष्ण किसी मनुष्य के पैर नहीं पखार रहा है, वो धर्म की पूजा कर रहा है, वैराग्य के पग पखार रहा है। इतना वैराग्य, इतना त्याग, न कुछ चाहिए ही नहीं, अकामता, आप्तकामता, पूर्ण कामता, निष्कामता, एक अकिंचनता, कुछ नहीं चाहिए। तो रुक्मणी समझ गई थी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजती, सत्या और लक्ष्मणा, आठों पटरानियां ठगी सी देख रही हैं कि किसके पैर धोए जा रहे हैं, ये कौन है, ये विप्र है? ना ना ना, देखने में लगता है विप्र सा, जिसकी बिबाई फटी हुई है, फटे हाल है, शीश पगा न झगा तन पे, कोई वस्त्र भी तो नहीं थे, नाभि से लेके कटी पर्यंत ऐसे, बस कटी से लेके थोड़ा कटी भाग, लोक लज्जा निवारण के लिए फटा सा एक वस्त्र, पर हां पोटली साथ लेकर आया था। ये बड़ों के लिए बात। ऐसी संस्कृति हमारी। तो पग किसके पखारे जा रहे हैं? धर्म के, वैराग्य के, ज्ञान के। कोई आपसे पूछे कथा में क्या सुनकर आए द्वारिका में, तो कह देना कि द्वारिका में कथा में ये बात निकल कर आई थी, अकामता के पैर छू रहा है कृष्ण। अकामता, जो मेरा सुदामा है, अकाम है, काम नहीं है उसमें, आप तो काम है, पूर्ण काम।